सोमवती अमावस की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और वो कहता कि लड़की तो सुहागन है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है, वो कहता है कि तू सुहागन है, पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी, तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली कि एक तो तुम्हें हम भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें गाली देते हो। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इससे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबर रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोवन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोवन के पास छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोवन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोवन के घर 7 बहुएं थीं, तो जो कि घर का काम करने के लिए आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी उनके घर का सारा काम कर देती थी और उनका सारा काम खत्म हो जाता था। दिन निकलने से पहले ही वो चली जाती थी। अब सारी बहू आपस में सोचती थी कि सारे काम हम तो करते नहीं हैं, पर काम करता कौन है, और वे आराम से भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोवन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम लड़ती झगड़ती भी नहीं हो और सारे घर का काम भी हो जाता है, कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। सोना धोवन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा कि एक लुगाई आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोवन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोवन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तुम चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस कर रखी है। सोना धोवन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोवन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोवन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोवन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोवन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरी जवाई की जीवन रक्षा की है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई। वहाँ पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। जो उसने सोमवती अमावस रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे, तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस आई थी, सो उनकी पूजा करी थी।
व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस की पूजा करे, व्रत रखे, 108 फेरी लगाए। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी की सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। बोलो सोमवती अमावस की जय।